यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने बिगर वापस जा नहीं सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। बच्चे, पवित्रता आत्मिक स्थिति से स्टार्ट होती है। ध्यान में रखना इस बात को। पवित्रता का पहला कदम है आत्मिक स्थिति। बिना आत्मिक स्थिति के पवित्रता हो ही नहीं सकती। बच्चे, तुम कितने भी अच्छे कर्म सीखो, कितने भी तुम्हारे मीठे वरदानी बोल क्यों ना हो, दृष्टि कितनी भी शीतल क्यों ना हो, विचार कितने भी दिव्य क्यों ना हो, और वाइब्रेशंस इवन देवताओं समान भी क्यों ना हो, पर अगर आत्मिक स्थिति नहीं है तो तुम पवित्र नहीं हो। समझ की बात है सारी। पवित्र कौन? जो आत्मिक स्थिति में है। नेचर आज भी पवित्र क्यों है?
उस रूप से, क्योंकि हर पेड़ पौधा अपनी कॉन्शियसनेस में है। जानवर पशु पंछी आज भी इतने प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि अपनी कॉन्शियसनेस में है। उन्होंने अपना कॉन्शियसनेस गवाया नहीं है बच्चों। तत्व कितने भी तमो प्रधान बन चुके हैं, फिर भी सेवा कर रहे हैं, फिर भी पूजनीय है आज भी। क्यों? क्योंकि पवित्र है, क्योंकि अपनी कॉन्शियसनेस में है। आज भी आसमान की ओर देखने के बाद अच्छा लगता है, धरती पर चलने के बाद अच्छी अनुभूति होती है। बच्चे, स्वयं का जो कॉन्शियसनेस है वही पवित्रता है। उसको छोड़कर अगर कुछ और तुम्हारे दिमाग में है बच्चे, वो सब अपवित्रता है। और अगर लगता है ना पवित्रता है, तो पवित्रता का ढोंग है सारा। इसलिए बच्चे, पवित्रता जहां से स्टार्ट होती है, उस लाइट को देख, उस सितारे को देख, उस बिंदी को, आत्मा को देख, वो तू है स्वयं। सब समझ की बात है। तू किसे पवित्र बनाना चाहता है? नाम रूप को, देह को? किसे बनाना चाहता है? पद पोजीशन को? समझ है बच्चे सारे। बहुत बच्चे बाबा की मुरलियां चलाते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान सुनाते, पर बच्चे तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं जब तक तुम सुनाने वाले कौन हो इस कॉन्शियसनेस में नहीं हो, और किसे सुना रहे हो उस कॉन्शियसनेस में नहीं हो। तुम नाम रूप में रहकर नाम रूप वालों को सुना रहे हो, पद पोजीशन में रहकर पद पोजीशन वालों को सुना रहे हो। ये ज्ञान किस काम का? इसलिए बच्चे, अपने को देख, तू पवित्र है। पवित्र माना स्वस्थिति में रहने वाला। स्वस्थिति में देख बच्चे, पूर्ण रूप से विचार कर, पवित्रता धारण किए है क्या तुमने? सब समझ की बात है सभी बच्चों के लिए। पवित्रता आत्मा से स्टार्ट होती है, वापिस कहता हूं। और अगर आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो पवित्र यह शब्द भी उच्चारना महापाप है। देह से संबंधित यह शब्द नहीं है पवित्र, पवित्रता। ये तो आत्मा का शब्द है बच्चे। पवित्र हो या पवित्रता हो, आत्मा का शब्द है, देह का नहीं है बच्चे। देह के पीछे ना लगो। देह को क्या पवित्र बनाओगे तुम? और नाम रूप को कौन सा पवित्र बनाओगे? कितना अच्छा बनाओगे नाम रूप को? सब समझ। बहुत बच्चे ऊंच कर्म कर रहे उनके हिसाब से और दुनिया के हिसाब से, है भी ऊंच कर्म, पर सोल कॉन्शियसनेस में ना होने के कारण उन कर्मों को कोई पूछ नहीं रहा है। भल ज्ञान दे रहे हो, दान पुण्य सिखा रहे हो, बाप की अच्छी धारणाएं बता रहे हो, सिखा रहे हो, पर तुम कहाँ उस कॉन्शियसनेस में हो? आत्मा। तुम देहाभिमान में बैठे हो। तुम्हारी धारणा कौन धारण करेगा? क्यों करेंगे? समझ की बात है। और अगर किसी ने किया तो समझ जाना वो भी देहाभिमानी, ऊपर ऊपर से करेगा, अंदर से नहीं करेगा। बच्चे, बड़ी गहरी बात तुम्हें बताता हूं। अनंत कल्पों के बाद एक बार चांस मिलता है तुम्हें अपने आप को जगाने का, स्वयं को जगाने का, परमात्मा के सानिध्य में संबंध संपर्क में आकर ये चांस मिलता है किसी न किसी रूप से। और अगर तुम नहीं जगा पाए, वापिस अनंत कल्पों के चक्र में फंस जाओगे। फिर सारे लोकों में चक्कर लगाने पड़ेंगे। संभल कर रहना। और तुम्हें अपने से जगाना है। अपने से मना डायरेक्ट बाप का ज्ञान सुनकर, किसी देहधारी का, किसी मनुष्य का, किसी आत्मा का ज्ञान सुनकर अगर तुमने जगाया, तुम उसके नौकर बनोगे। ये सीधी बात कहता हूं। बहुतों को बहुतों का ज्ञान अच्छा लगता है ना, तुम उनके ज्ञान से जगे तो तुम उनकी प्रजा, अभी मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम किसी और से जगे तो तुम उनकी प्रजा। मुझसे जगे 1936 से लेकर अब तक मैं जहां जहां पहाड़ बजा रहा हूं, वहां से तुम जगे
तो तुम राजा। सिंपल डेफिनेशन है राजा और प्रजा की, क्योंकि उसने तुझे जगाया है, तुझे उसकी सेवा करनी ही पड़ेगी, रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। मुरली से कोई नहीं जग रहा है, सब एक दूसरे से जगने की चेष्टा कर रहे हैं। समझ है बच्चे? तुम अपने आप को चेक करो, तुम किससे जग रहे हो, किसका ज्ञान सुनकर जग रहे हो, सब समझ है। मुरली से जगो, बाप से जगो, यहां वहां से जगना नहीं बच्चे। प्रजा में चले जाओगे, नौकर चाकर बनोगे, दास दासी बन जाओगे, मर्जी तुम्हारी। और यह एक ही चांस होता है तुम्हारे पास अपने आप को जगाने का। अनंत कल्पों के बाद, अनंत संगम के बाद यह तुम्हें चांस मिलता है, वापस नहीं मिलेगा बच्चे। संभल कर रहना इन सारी बातों को लेकर, फिर पछताओगे हजारों लाखों करोड़ों सालों तक, वापस चक्र लगाओगे, वापस फंस जाओगे। इसलिए यहाँ गफलत नहीं करना। बहुत से बच्चों को जो संसार में मजाक लगता है, जब अंत आएगा ना और बाप कहेगा बच्चे तुम्हारा एक ही चांस था, संसार छोड़कर मेरे साथ चलने का और अपने आप को उस अवस्था में लेके आने का, तुमने गवा दिया है। अभी अनंत कल्पों में तुम और मैं मिलेंगे नहीं। अभी तुम जाओ तपस्या के भक्ति के चक्कर में, अभी हम वापस नहीं मिलेंगे। वापस तुम्हारी भक्ति जब एक समान हो जाएगी, जितनी आवश्यक है, जैसे मनुष्यों के लिए गाते हैं 83,99,999 योनियों में से पार होकर, जब पाप और पुण्य समान, ज्यादा भी नहीं चलता पुण्य, पाप और पुण्य समान होता है, तब मनुष्य जन्म मिलता है। ये मनुष्यों के लिए कहावत है, सेम बात होगी। इसलिए बच्चे, तूने संसार ना छोड़कर सबसे बड़ी गलती की है, सबसे बड़ी गलती। तुझे पछताना होगा ही होगा। हाँ, अंत समय में तू निकल पाया और उतने तेजी से दौड़ पाया और अपने को पार कर पाया तो ठीक बच्चे, वरना समाप्त सब। अनंत कल्पों तक वापिस सब समाप्त। तू और मैं कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे बच्चों। यही होता है। मजाक नहीं समझना भगवान को। बहुतों ने मजाक समझ लिया है। बाबा तो मिलता रहता है, हर संगम पर आता है। बच्चे 850 करोड़ है दुनिया में, उसमें से तेरा नंबर लगा है। अगले कल्प में क्यों लगाओ अगर तूने चांस नहीं लिया है तो? अभी अगले कल्प में किसी और का नंबर लगा दूंगा, तेरा क्यों लगाओ? समझ की बातें हैं। बहुतों को मजाक लगता है ये सब। अंत में चलो फिर बच्चे सत्यता पता चलेगी। एक ही चांस होता है, ध्यान में रखना। भगवान के यहाँ दो ये अक्षर नहीं है, दूसरा यह शब्द नहीं है, एक, सिर्फ एक। उसे सफल कर पाए ठीक, वरना मुबारक हो। समझ? बहुतों को ये खबर भी नहीं है। जिस परिवार में, जिस जनजाति में, धर्म में तुम चल रहे हो बच्चे, अनंत कल्प, अनंत जन्म उसी में जाओगे, उसी में जाओगे। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है बच्चों संगम पर। मैं क्या कह रहा हूं, देह के सारे धर्म छोड़ो और एक मेरी सुनो। पर तुम राजी नहीं हो, तुम्हें बस अपनी सुननी है, परिवार की सुननी है। समझ की बात है। ब्रह्मा अगर नहीं निकलता ना तो अनंत कल्पों तक सिंधी ही रहता। सीधी बात कहता हूं, अनंत कल्पों तक अगर नहीं निकलता तो। और तुम जानते हो मैं भगवान हूं, मैं कोई भी तन ले सकता हूं, कोई ब्रह्मा ही ये नहीं बैठा। हाँ, भले उसमें कृष्ण की आत्मा बैठी, ट्रांसफर कर दूंगा दूसरे तन में आत्मा को। आत्मा ट्रांसफर करने में मुझे टाइम नहीं लगता। समझ है बच्चे? समय नहीं लगता मुझे। इसलिए यहाँ जब बाबा मिलन में बच्चे आते थे, भट्टियों में आते थे, कैसे होते थे? उमंग उत्साह में। क्यों?
क्योंकि मैं एडवांस पार्टियों की आत्मा डालता था। वो क्या उमंग उत्साह में रहेंगे? अगर वो उमंग उत्साह में थे ना, तो अभी भी अपने घर में रह के दिखाए। वो एक भाग्य था, एडवांस पार्टी की आत्मा उनमें प्रवेश होती थी। इसलिए मेरा बाबा, मीठा बाबा या बाबा 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 ही करते रहते थे। ये क्या करेंगे सब? वो तो एडवांस पार्टी ही करेगी, क्योंकि एडवांस पार्टी मुझे जानती है, मुझे पहचानती है मैं कौन हूं। बाकी पुरुषार्थी क्या करेगा बाबा बाबा? और उनको मैं विश्व सेवा के लिए अधिकारी बना रहा था, पात्र बना रहा था, पर शायद बहुतों का भाग्य नहीं है, इसलिए नहीं बन पाए। चले गए, कहते हमारा संसार, मेरा ये, मेरा वो। भाई संभालो, समझ की बात है सारी। ईश्वरीय कार्य कोई नहीं कर सकता। जिनका अहंकार समाप्त हुआ है, उन्हीं एडवांस पार्टियों के आत्माओं से बाप ये कार्य कराता है। बाकी जो पुरुषार्थी है, जिसका अपना ही कार्य नहीं हो रहा है, वो मेरा कार्य क्या करेगा? सब समझ की बात है सारी। बाप कैसे चलता है ये किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी के पकड़ की बात नहीं है, ये सब समझ है, बस टिकना चाहिए। इसलिए बच्चों, एक ही चांस होता है। तुम अगर जाग सके तो ठीक, नहीं जाग सके ड्रामा। जो किसी और से जगेगा, एक कल्प तक और बहुत सारे कल्पों तक बोझ अंदर रहेगा कि फलाने ने मुझे जगाया। मैं भगवान से नहीं जगा, फलाने के ज्ञान से, फलाने के क्लास से, फलाने की समझाने से मैं जग गया। बहुत कल्पों तक वो बोझ रहेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए तुम किससे जग रहे हो, इस पर भी ध्यान रखना। एक परमात्मा से जग रहे हो या किन्हीं आत्माओं की स्पष्टता से जग रहे हो, ध्यान रखना बच्चे। बहुतों को ये खबर भी नहीं कार्मिक अकाउंट की। ये भी एक कार्मिक अकाउंट बनता है। तुम किससे जग रहे हो, कौन तुम्हें जगा रहा है, सब समझ है बच्चे। परमात्मा के महावाक्य जगा रहे या आत्माओं की समझानी जगा रही है, सब समझ है। मुरली पढ़कर भी कोई जगह पास हो गया, और कोई क्लास सुनकर जगह नापास हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तो मुझसे नहीं जगा ना, वो तो किसी और से जगा है। बताओ मुझे, ब्रह्मा किससे जगा? मुझसे जगा है। मम्मा मुझसे जगी। बच्चे समझ है, तुम किससे जग रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सबसे, कि तुम किससे जग रहे हो, आत्माओं से, खुद से या परमात्मा से। खुद से जगे तो माया सुला देगी, 2 कौड़ी का जगना है वो, क्योंकि खुद से जगे हो, माया को तुम्हारी कमी कमजोरियां पता है, ऐसे ही खलास कर देगी तुम्हारी जागृति। सब समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे विचार कर, किससे जग रहे हो। नींद में भी देखना आप, जब खुद से जग जाते हो ना, बिना किसी बात के, तो लगता है थोड़ा 2 मिनट लेटे, 5 मिनट सोए। कोई और जगाता है ना, किसी ने आपको आज सुबह जगा दिया, क्या याद रहता है रात तक? अगर जल्दी उठना है, अमृत वेला या जल्दी मुरली है, और किसी ने जगा दिया, रात सोने तक क्या याद रहता है? इन्होंने जगाया, इन्होंने जगाया। बन गया ना बोझ। वही तो बात है। और अचानक से नींद खुली, बाप की याद में सोए थे, और खुलते ही कहा शिव प्रभात, शिव बाबा, तो समझ में आता है ये बाबा ने जगाया। कोई अलार्म नहीं था, न खुद से जगे, ना किसी और ने जगाया, पता चलता है बाबा ने जगाया। फिर कैसे लगता है दिन भर? यही बात, यही सूत्र हर जगह चलता है। तुम किससे जग रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दिन का 24 घंटे का बोझ रह सकता है,
किसी और के जगाने से ये तो कितने कल्पों का बोझ रहेगा जब कोई और जगाएगा तो। इसलिए बच्चे बाप से जगो, किसी मनुष्य से नहीं जगो और खुद से भी नहीं जगो, बाप से जगो। बाप जगा रहा है, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो, मालिक हो तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस तुम अनंत कल्पों के चक्र में चले गए, मेरे लिए सभी बच्चे एक समान है, सभी के सभी, सारी सृष्टि मेरे लिए एक समान है। कोई भी नंबर आगे ले, मेरे मन में ये कुछ ऐसा मोह नहीं है कि यहाँ बैठने वाले ही नंबर आगे ले, नहीं, जो चाहे नंबर आगे ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ की बात है बच्चे। इसलिए तू देख अपने आप को, जगा रहा है क्या, समझ है। और जागने का यही समय है, संगम। अमृत वेला तो तू एक समय जाग रहा है, 3:45 बजे, 3:30 बजे, 3, 2 बजे, 4 बजे, पर संगम का कब जागेगा? अमृत वेले रोज उठकर तू बाबा के पास बैठता है, चित्र के सामने, ट्रांसलाइट के सामने, पर सदा के लिए जो चैतन्य में बाबा बैठा है, साकार में, उसके पास कब बैठेगा? संगम पर। ये संगम पूरा अमृत वेला है ना, तो एक अमृत वेला एक चित्र के पास बैठे हो गया क्या? सदा के लिए चैतन्य के पास कब बैठेगा? समझ है। चित्र के पास बैठने की अकल है, पर चैतन्य के साथ चलने की अकल नहीं है। ये कैसी माया है बच्चे तेरी? चित्र के साथ चलना है या चैतन्य के साथ चलना है? समझ की बात है। जिन्हें चित्र प्यारा है ना, ये भक्ति में बहुत ठोकरें खाएंगे, क्योंकि चैतन्य समझ में ही नहीं आया इन्हें। समझ की बात है। चित्र में ही अटक गए। कहते घर परिवार में हमने बाबा का कमरा बनाया है, रोज अमृत वेला उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, बैठते हैं बाबा के साथ। अरे पर वो चैतन्य में आया है, उसके साथ बैठने का मन नहीं होता? उसके साथ तो सदा अमृत वेला है, चैतन्य में जो बैठा है वो। समझ की बात है। कितनी दुर्बुद्धि है आत्माओं के पास, अति दुर्बुद्धि इसे कहते हैं। इसे कहते हैं दुर्भाग्य। भाग्य ना होने के कारण वो समझ नहीं मिलती, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समझ है। इसलिए बच्चे देख, होश में आ जा। बाप के महावाक्यों से अपने को जगा सकता है तो जगा, वरना बच्चे ड्रामा, बहुत बड़ा रास्ता है। वापस अगर अभी आप जगा नहीं पाए अपने आप को, बहुत अंधेरे में खो जाओगे। ऐसे नहीं कि तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, जो भी किया है उसका तुम्हें रिटर्न मिलेगा। जो भी पद मिलना है, पोजीशन मिलनी है, जो भी मिलना है मिल जाएगा, पर जगाने का क्या? बस पद पोजीशन के लिए जीना है क्या? जगना नहीं है क्या? सब समझ है बच्चे। जग सकता है तो जग, बाकी बच्चे ड्रामा। जगने की अकल होनी चाहिए पूरी पूरी। जाग जा, सोया पड़ा है। तुम पवित्र बनने के बिगर वापस जा नहीं सकते। बताओ, बाप पूछना चाहता। बाप ने कहा है 100 साल का संगम युग है, ठीक है? संकल्प नहीं कट कर रहा हर रूप से, हर कल्प के लिए। अगर इन 100 सालों में मैक्सिमम आत्मा जग ही नहीं पाए, मैक्सिमम आत्मा, तो क्या हम ड्रामा पूरा करें? मैं पूछना चाहता हूं सवाल। 33 करोड़ आत्माएं, 2 करोड़ है, 9 लाख है। 9 लाख आत्माएं अगर सोल कॉन्शियसनेस में ही नहीं आई, तो क्या मैं कलयुग पूरा कर दूं? मैं पूछ रहा हूं आपको, आप बताओ, क्या हम ट्रांसफर कर दे
सतयुग में। ऐसे कैसे ट्रांसफर होगा भाई? जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आते, संगम बढ़ता जाएगा, कोई उपाय नहीं है, बढ़ता जाएगा संगम, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा ना, 10th स्टैंडर्ड में कोई पास ही नहीं हुआ है, स्कूल कैसे कॉलेज माना 11th स्टैंडर्ड की बैच स्टार्ट करे? कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर कितने भी साल लगे, स्कूल तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता। हाँ, पुराने बच्चे भी ज्ञान छोड़ के चले गए, नए आए, जैसे स्कूल में दूसरे आए, ये बार बार नापास होते 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 स्कूल छोड़ दिया। अभी नए आए, वो भी नापास, फिर नए आए, फिर जाके पास हुए, भले थोड़े भी 10-20 भी पास हुए, फिर भी क्लास स्टार्ट कर देंगे 11th स्टैंडर्ड, जितना चाहिए उतने। ऐसे नहीं 1-2 पास हुए और 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दिया। मिनिमम जितना चाहिए आंकड़ा कॉलेज स्टार्ट करने के लिए, जूनियर कॉलेज। वही बात है, सतयुग का मिनिमम आंकड़ा है 9 लाख। 9 लाख बच्चे जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आते, ऐसे कैसे स्वर्ग आएगा? ऐसे कैसे यहाँ से संगम पूरा होगा? नहीं होगा बच्चों, ये सब, इसके सपने भी नहीं देखना। और तुम्हें सतयुग चाहिए ना जल्दी जल्दी, तो अपने स्वरूप में आ जाना, फिर देखते हैं तुम्हारे बनने से सतयुग कैसे आता है। लाओ तुम अपनी स्थिति बनाओ, अपने को उस अवस्था में लाओ और लाओ सतयुग को। मैं कहाँ से लाऊं? मैं तो सतयुग में हूं नहीं। और ऐसे बंदरों के हाथ में राज सिंहासन दे दूं क्या मैं? मंदिर लायक बने नहीं हूं, अभी भी बंदर के बंदर हो और चाहते हो राज सिंहासन मिले। समझ की बात है। बताओ मुझे यहां पर कौन है पात्र जो सतयुग के आदि के 9 लाख के लिए पात्र है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चे, उनका अंश भी नहीं है? है कोई ऐसा? तो फिर कैसे लाए? सिंपल बात है, जो पूर्ण आत्मिक स्थिति में, जिसने सारे गुण सारी शक्तियां धारण की है कोई ऐसा? नहीं है। कहां से सतयुग लाए भाई? वो तो एक प्रोसेस है, तुम उस अवस्था में जाओ, सतयुग आ जाएगा। बिना उस अवस्था में पहुंचे तुम सतयुग की मांग कर रहे हो, नहीं मिलेगा भाई सतयुग। न मेरे हाथ में है उसे लाना, पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा घर है, तुम्हारा राज्य है, तुम अपनी स्थिति में जाओ और अपना राज्य लाओ। तुम्हारे उस फ्रीक्वेंसी से ये सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि बदलने के बाद सतयुग में परिवर्तित अपने आप हो जाएगी, करना नहीं पड़ेगा। भगवान इसमें कुछ नहीं करता, भगवान का बस एक गाइड का रोल है, मार्गदर्शक का रोल है, ज्ञानदाता का रोल है। वो कुछ चेंजेस नहीं करता। तुम्हारे वाइब्रेशन से, तुम्हारे फ्रीक्वेंसी, तुम्हारे एनर्जी से सतयुग कलयुग बना है। वापस तुम अपने वाइब्रेशंस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी से कलयुग को सतयुग में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, परिवर्तित कर दो, चेंज कर दो, जो चाहे शब्द इस्तेमाल करो। तुम्हें करना है बच्चे, मैं तो बस तुम्हें ज्ञान देने आया हूं। और वो ऊर्जा हमेशा निकलती है आत्मा से। आत्मा से जो ऊर्जा निकलती है, उस ही वाइब्रेशंस को लेकर ये सृष्टि बदलेगी। बाकी तू कितने भी अच्छे कर्म कर, अच्छे बोल, अच्छी दृष्टि, अच्छे विचार, इसका यह कोई अर्थ ही नहीं। तेरी जो वृत्ति है, कॉन्शियसनेस है, वो जब तक ओरिजिनल नहीं है तब तक वो ओरिजिनल वाइब्रेशंस नहीं निकलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के। समझ है बच्चे? नहीं बदल सकता कुछ भी। तुम अपने स्थिति में आओ, फिर सब बदल जाएगा। बिना स्थिति में आए कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर कितने भी रो धो कब आएगा सतयुग,
कब इस कलयुग से छुटकारा मिलेगा, हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं, ये नौकरी धंधा घर परिवार ये सारी बातें, जितना चाहे रो दो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। जो करना है तुम्हें करना है, तुम्हारी एनर्जी से। कलयुग मैंने नहीं बनाया, सतयुग का तुमने बनाया है, तुम्हारे वाइब्रेशन से, तुम्हारे स्थिति से। वापस कलयुग का सतयुग तुम बनाओ, ऊंची स्थिति में आकर। मेरे नाम से क्यों रो रहे हो कि बाबा कब आएगा सतयुग, कब आएगा सतयुग? हमें सतयुग में जाना है। बड़े सपने देख रहे हो पुष्पक विमान के, महलों के, तो पात्र बनो भाई, पात्र बनो पहले। समझ है? उस सोने में जितनी प्योरिटी है उतनी तुम में है क्या? तुम्हारे स्थिति में, कॉन्शियसनेस में भले जितने भी परसेंट अलॉय डालते हैं उसके अंदर, पर उतनी प्योरिटी है क्या? कम से कम उस सोने जितनी। सोने के महलों में तुम्हें रहना है, सोने के विमानों में घूमना है, पर उतनी प्योरिटी यहाँ है क्या कॉन्शियसनेस की? सिंपल बात है। तुमने बिगाड़ा है, किसी और को दोष मत दो। निगेटिव संकल्प, वेस्ट संकल्प उठाते उठाते तुमने तुम्हारे घर का वाइब्रेशंस बिगाड़ा है। वापस से तुम अच्छी सोच शुरू करो। लौकिक घर की बात कर रहा हूँ। अच्छी सोच शुरू करो, अच्छे संकल्प रखो, अच्छी दृष्टि रखो, अच्छे बोल बोलो, अच्छे कर्म करो। थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर अच्छा बन जाएगा। एक घर को भी अच्छा बनाने में इतना समय लगता है, ये तो पूरी दुनिया को अच्छा बनाना है। समय तो लगेगा बच्चे। उस अवस्था में तो हाँ, तेरा मन कितना है भाई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ने का? चेक कर, तेरी वृत्ति कितनी है इन सभी को छोड़ने की? वृत्ति हो और परिवर्तन ना हो, ये हो नहीं सकता बच्चे। वृत्ति है, परिवर्तन हो ही जाता है। बस वृत्ति में चाहिए वो बात कि ये छोड़ना है, ये धारण करना है, हो ही जाता है। समझ है बच्चे? अपनी स्थिति में आओ, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, पर पवित्रता आत्मा से स्टार्ट होती है। समझ की बात है। क्या कहते हैं? होली स्पिरिट, होली सोल, पवित्र आत्मा। देख बच्चे क्या कहा जाता है, पवित्र रूह। सब समझ की बात है। शरीर को कभी किसी ने कहा है पवित्र? कभी आपने सुना है पवित्र दादा लेखराज जी? सुना है क्या? महापवित्र ब्रह्मा कहेंगे, पर नाम रूप को कौन कहेगा? वो ब्रह्मा तो उस शरीर का नाम रूप है नहीं, वो तो सूक्ष्म नाम रूप है। और वो ब्रह्मा तो सदा पवित्र है बच्चे, महापवित्र है। इसलिए स्थूल को कभी पवित्र ये शब्द नहीं लगाया जाता, ये रूह से कनेक्टेड है पवित्र शब्द। इसलिए जब तक तुम अपने रूह में नहीं उतरते, आत्मा में, तब तक पवित्रता तुमसे नहीं जुड़ेगी। तुम पवित्रता बाहरी रूप से जोड़ना चाहते हो, बाहरी रूप से नहीं जुड़ेगी बच्चे। कैसे जुड़ेगी पवित्रता? बाहरी रूप से पवित्रता है ही नहीं। सब समझ की बात। बाहरी रूप से क्या पवित्र है तुम्हारा? आंखें, चेहरा, हाथ, पैर, कान, नाक, क्या है? जरा कभी देखना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये सब क्या दिखता है। साइंस के साधनों के द्वारा यूट्यूब पर तुम्हें मिलेगा कि तुम जिसे पवित्र कहते हो ना, वो कैसे दिखते, जरा देखना बड़े इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। अरे बच्चे, सब गंदगी है, सब की सब, और उसी में तुम अटक पड़े हो। तुम्हें बड़ी अच्छी लगती है वो गंदगी, मजा आता है। कहते हाँ चेहरा कितना सुंदर है। कहाँ का सुंदर भाई? मतलब तुम्हारे जैसा नीच फिर कोई नहीं है। गंदगी को सुंदरता का टाइटल दे रहा है तू। समझ है? गंदगी है पूरी, सारी की सारी, बस इन आंखों से दिखती नहीं है, इसलिए तुझे अच्छी लगती है, दिखती नहीं। सब समझ। इवन कीड़े मकोड़ों का शरीर सुंदर है, उससे भी गिरा हुआ तन है मनुष्य का। समझ।
कीड़े मकोड़ों को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, वहाँ आपको गंदगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी बच्चों। वहाँ एक रचना मिलेगी सुंदर, और मनुष्य के यहाँ सारी गंदगी मिलेगी आपको उसके नीचे देखने के बाद, माइक्रोस्कोप के नीचे। और तू कहता है बड़ा सुंदर, बाल कितने सुंदर, खाल कितनी सुंदर। कहाँ का सुंदर भाई? फिर तेरी सुंदरता की परिभाषा भी क्या है? बच्चे, जितने गुण है ना वो सब आत्मा से लगते हैं, आत्मा से ही शुरू होते हैं बच्चे। तू नाम रूप को सुंदर कह ही नहीं सकता, सुंदर तो आत्मा है, सिर्फ आत्मा सुंदर है। सब समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे होश में आ जाओ और अपने स्थिति में आ जाओ। बाप के मुरली से, किसी और के समझाने से नहीं बच्चे। मैं वापस कह रहा हूं, तुम पवित्र बनने के बिगर वापस जा नहीं सकते, वापस नहीं जा सकते बच्चे तुम पवित्र बनने के बिगर। पवित्र बनना मना अपने स्थिति में आना, और बस अपने स्थिति में रहकर वो स्टार, वो बिंदी, वो सितारा, उसमें देखना कोई गंदगी तो नहीं आ रही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके बाल बच्चों की। देखना है बस, उसी में रहना है कंबाइंड स्वरूप में। हर वक्त चेक करना चाहिए बच्चों को कि ये जो विचार आया ये किसका है, मेरा, किसी और का, बाबा का, या बाहरी ऊर्जाओं का, बाहरी परिस्थिति का, वायुमंडल का, बाहरी प्रभाव का। ये फिलहाल जो विचार चल रहा, अच्छा हो या बुरा हो, डजंट मैटर, किसका है ये जब तक तुम सेग्रीगेट नहीं करते, क्लियर नहीं करते कि किसका विचार है, तब तक तुम अज्ञानी हो। तुम अपने आप को आध्यात्मिक नहीं कह सकते, तुम अज्ञानी हो बच्चे। हर विचार तुम्हें पता होना चाहिए ये किससे आ रहा है। बहुत बच्चे ऐसे ही कह देते हैं बाबा से विचार आ रहे। जानते हो बाबा की फ्रीक्वेंसी? पता है तुम्हें उसका एक विचार कितना ताकतवर है? समझ है बच्चे, उसका एक विचार तेरे अंदर प्रवेश हो, उसके लिए बहुत पात्रता लगती है। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा ने लिखवाया, बाबा ने इंट्यूशन दिलाए, बाबा ने थॉट दिलाए। बच्चे, उसको कोई काम धंधा नहीं है। जो तुझे थॉट दे रहा है वो तुझसे ही लिखवा रहा है, तुझसे ही कुछ बनवा रहा है। समझ है? तुझे फ्रीक्वेंसी जब पता है कि तेरे विचार, सेम विचार तू क्रिएट कर, सेम विचार बाहर से आया है, फ्रीक्वेंसी बता दोनों की, एनर्जी बता, वाइब्रेशंस बता दोनों के, और तू मुझे बता सेम विचार परमात्मा से आए, उसकी एनर्जी क्या होगी? कल्पना कर बच्चे। तू ऐसे ही कहता रहता है हर बात को लेकर कि बाबा ने दिया विचार। बाबा कहाँ से देगा विचार? बाबा को कोई काम धंधा नहीं है क्या? मुरली दे रहा है उतनी इनफ नहीं है, और वो पढ़ रहा है क्या तू? वो तुझे समझ में आ रही है मुरली, धारण हो रही है? नहीं। और तू कहता है बाबा ने दिया विचार। बाबा नहीं देता बच्चे। बाबा के विचार बहुत अलग होते हैं, बहुत अलग। और बाबा ने अगर विचार दिया ना तो तू बाबा का बनने बिगर रह ही नहीं सकता। ध्यान में रखना, एक भी विचार दिया ना तुझे बाबा ने, ओम शांति, एक इंट्यूशन में दिया तो तू समर्पण होने बिगर भी नहीं रहेगा। सिर्फ एक ओम शांति दिया तो भी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है। ध्यान में रखना, हाई वाइब्रेशंस और हाई एनर्जी है। एक ओम शांति में तू समर्पण कर देगा, और तू कहता है इतना लिखवाया, बाबा ने नहीं किया। समझ की बात है बच्चे। विचार कर, अपने में आ। तू जब तक अपने में नहीं आता तब तक पवित्र नहीं बनेगा। तुम पवित्र बनने के बिगर वापस जा नहीं सकते। इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। कोई समझदार होगा ना, अपने ऊपर ही फोकस करेगा पूरा ऊर्जा को,
एकत्रित करेगा और कुछ भी करके अपने को अपनी स्थिति में लाएगा और लगाएगा अपने को बाप के साथ बैटरी चार्ज करने के लिए। और ना समझ कहेगा हाँ सुबह जाते हैं नौकरी में, बिजनेस में, शाम को आने के बाद 1 घंटा बैठते हैं नुमा शाम के वक्त, सुबह अमृत वेला भी उठते। ये ना समझ यहाँ की कौड़ियों के पीछे पड़ा है। उसे पता ही नहीं बैटरी चार्ज करना कितना इम्पोर्टेंट है। और कोई समझदार हो ना, ये सब छोड़ के योग में बैठ जाएगा। उसे पता है संगम में इतना ही समय है, उसमें से मैं अभी अभी आया हूँ, 10-20 साल हो गए मुझे ज्ञान में आकर, 30 साल हो गए, और अभी अभी मुझे समझ मिली है। अब तक तो मैंने कुछ नहीं पाया है, अभी मुझे समझ मिली है। आत्मा समझ कर ये सब करना है, मुझे नहीं जाना है नौकरी धंधे में। परिवार को कहेगा आप अपना देखो, मुझे कोई लेना देना नहीं। अभी मैंने बहुत कमाया, आप सबके ले जाओ, आप मजदूरी करो और कमाओ, मुझे खिलाओ। अब तक मैंने आपको खिलाया, आप मुझे खिलाओ। अभी वो समझदार कहेगा मुझे अभी अपनी स्थिति को पाना है, मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा, कोई बिजनेस नहीं करूंगा, कोई कुछ नहीं देखूंगा। क्या मरते दम तक यही करूं आपके लिए? समझ है बच्चों? ना समझ नहीं, फिर परिवार का क्या होगा? वो है ना, बाल बच्चों का क्या होगा, पति पत्नी का क्या होगा? समझ, तुझे जो समझना है करता रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नौकर यहां भी बन, वहां भी बन, सबका समझ है। उसी परिवार को पूछ मेरा क्या होगा, क्या उत्तर देते देख। वो परिवार तुझे पूछेगा हमारा क्या होगा, इस रूप से। तू पूछ मेरा क्या होगा अगर ये नहीं किया तो। कोई उत्तर नहीं देंगे, कहेंगे वो तो बाबा कर लेगा, बाबा है ना, बाबा को कोई काम धंधा नहीं है ना, बाबा तुम्हारे बाप का नौकर है ना, जो बाबा कर लेगा। बच्चे होश में आओ, एक ही युग मिलता है अनंत कल्पों के बाद, उसमें से भी तू कोई 1936 से नहीं आया है, अभी अभी आया है। और ये जो मेरा अंतिम पार्ट है उसमें तुझे समझ मिली है करना क्या है और क्या नहीं करना है। अब तक तूने जो मन मत से किया है, तू जानता है तूने उससे क्या पाया है। अभी जब अंतिम समय में ये समझ मिली है तो उसमें भी मूर्खता करनी है, अज्ञानता की। कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, तेरी बैटरी चार्ज नहीं होगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ऐसे ही रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है जगाना, जो जगे सो जगे, नहीं जग सकते तो नहीं जग सकते। जैसे सूरज रोज उगता है और सबको जगाता है, सूरज ये नहीं कहता सब उठो, वो उगता ही जगाने के लिए है। अभी कोई सोया है 11, 12, 1, 2 बजे तक, तो सूरज थोड़ी कहेगा उसको पर्सनली अरे उठो, नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं है। वैसे ये सूरज बाप बस उगा है, ज्ञान दे रहा है, जग या ना जग, मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं जगेगा तो वापस शाम हो जाएगी, और जब तक उठेगा अंधेरा हो जाएगा। फिर लगेगा अरे रात को सोए थे 24 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, शाम हो गई, अभी वापस रात होगी, वापस सोना पड़ेगा। यही तो बात चल रही है, बहुतों को पता ही नहीं। बच्चों, यहाँ का एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। सब छोड़कर आत्मा के पीछे लगना चाहिए, सब छोड़कर। पर बहुतों को समझ नहीं है। ड्रामा बच्चों, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा ड्रामा। प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर है, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना मना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो हम आत्मा
ऊपर से आई है, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। हम असूल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। बच्चे समझ में आई बात? वहाँ के रहने वाले हैं। जीते जी मरना मना क्या है? देह के भान से परे जाना। गया है? नहीं गया। तू देह के भान से परे जाने के लिए राजी नहीं है, इसलिए तेरे देह के संबंधी तुझे भूलने के लिए राजी नहीं है। समझ है? और बच्चे ध्यान में रख, तुझे कितना भी ये प्यार करते हो, तू इन्हें कितना भी प्यार करता हो, तेरे मरने के बाद 13-15 दिन 20 दिन रोएंगे, फिर तुझे भूल जाएंगे। फोटो लगाया तो लगाया, वरना वो भी नहीं लगाएंगे। 10 दिन भोग खिलाएंगे, 10वां मनाएंगे, 13वां करेंगे, 14वां करेंगे, 12वां जो भी करना है करेंगे, भूल जाएंगे। एक प्रोग्राम मनाएंगे, उसके बाद खलास, भूल गए। तू कितने भी अच्छे कर्म कर, तुझे कोई याद नहीं रखेगा। याद कभी कभार आया तो, हर घड़ी तुझे थोड़ी याद करेंगे कोई। ऐसे कोई है इस संसार में जिसने बहुत धन दौलत कमाई, 10, 20, 50 जनरेशन तक चले ऐसी, और उसको आज भी उसका परिवार याद कर रहा है? घड़ी घड़ी कोई नहीं करता। साल में एक बार, वो भी 2-4 साल 5 साल किया तो उसके बाद भी भूल जाते हैं। कोई मिलता है इनको वास्तुशास्त्र वाला, कहता है ये फोटो निकालो, तेरा फोटो भी कहीं कबाड़े में डाल देते हैं निकाल कर। बच्चे, ये स्वार्थ का संसार है, ध्यान में रखना। तू कितना भी प्यार कर, एक दिन तुझे भूल जाएंगे। कितना भी प्यार कर, कितनी भी मेहनत कर, इनके लिए तुझे भूल जाएंगे। तुझे जो करना है ना, अपने लिए कर। समझ है? बच्चे, मैं भी तुझे एक दिन भूल जाऊंगा, क्यों याद रखूं सदा के लिए? तुझे जो बनाना था, जिस मुकाम पर पहुंचाना था, पहुंचा दिया। अभी मैं मेरे घर, तू तेरे धाम। सब भूल जाते बच्चे, या कोई किसी को सदा याद नहीं रखता। क्यों रखे भी क्यों? बता, पिछले जन्म के माता पिता याद है तुझे? पति पत्नी बच्चे? तो इस जन्म के माता पिता पति पत्नी बच्चों में जान क्यों अटकी है? शायद पिछले जन्म के उन्होंने और प्यार किया होगा, क्योंकि इतना तमो प्रधान तो नहीं था ना, घोर कलयुग तो नहीं था। उसके पिछले जन्म में और प्यार किया होगा, उनको याद कर। फिर इनमें कहाँ जान अटकाई है? समझ है? जो तुझे घड़ी घड़ी कांटे चुभाते, दर्द देते, दुख देते, उनसे प्यार है। और जो सुख देने के लिए आया है, उसके साथ चलने के लिए राजी नहीं है। समझ है? जीते जी मरा है क्या? बस मर्जी हुआ भोग लगाने से कुछ नहीं होता। आत्मिक स्थिति में आ जाओ, भोग की आवश्यकता नहीं लगती। तुम भोग भी लगा देते हो, कहते हो लगा दिया, कि आत्मिक स्थिति में आए उसके बाद भूल गए परिवार को, देह और देह के संबंधियों को। मधुबन में आते हैं, विधि तो अच्छी रखी है, पर किन के लिए? समर्पित के लिए है। वो जो समर्पित हो चुके उनके लिए है मर्जीवा भोग की। पर तू तो आता है कभी टर्न में, भोग लगाता है और वापिस उन्हीं में जाता है। कैसी बात है ये? कोई शमशान में गया और वापिस घर आ गया, कहते हम मर गए और वापिस घर आ गए। 10वां भी मना, 13वां भी मना, लड्डू वड्डू बांट, भोजन दे, थालियां बांट, कपड़ा बांट। अजीब लोग है भाई। कैसा, क्या समझ है कि नहीं? आत्मिक स्थिति में आ, फिर बाहरी विधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आत्मिक स्थिति में आ। वो तो बस एक तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि अभी तुम संसार के लिए मर चुके हो। बच्चे, देह के भान से परे जाओ, यही जीते जी मरना है। मरे हो, देखो, विचार करो। ऊपर जाना माना मरना। घर क्या देह के साथ जाओगे, या इस परिवार के साथ धर्मराजपुरी में हाजिर हो जाओगे? बाबा, ये मेरी पत्नी, ये पति, ये माता पिता, ये बच्चे, इनका भी कुछ कल्याण कर देना। मिलते फिर परिवार के साथ। क्या जान अटकी है ना एक एक की, पता नहीं। बच्चे, ध्यान में रखना, मोहवश जब जान अटक जाती है तो तुम भूत बन जाते हो।
उसी को भूत कहा जाता है। फिर इस दुनिया में ही भटकता रहेगा। बहुतों को लगता है ना फलाने हमें बहुत प्यार करते हैं, वो भूत बन के भटकेगा और तेरे आसपास ही रहेगा। इसलिए किसी का ज्यादा प्यार लेना नहीं, सोल कॉन्शियसनेस का भी समझ है, बैलेंस्ड। हमेशा प्यार माना जान अटक गई, न वो मुक्त होगा न तू जी पाएगा यहां पर। समझ है बच्चे? इसलिए भूल अभी सारे संसार को, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। पता चला है ना परम धाम से आए हैं। अभी ये लास्ट पार्ट चल रहा है, ये अंतिम जन्म है 84वां। अभी वापस घर जाना है। होश है ना, तो बच्चे बेहोशी में क्यों चल रहा है? समझ है? जिसको होश होता है वो क्या करता है? उसे जब पता होता है कि अभी फ्लाइट ट्रेन आएगी, पैकिंग करके स्टेशन पर रहता है ना, या अपने घर में रहता है। लोग अभी भी घर में बैठे हैं, घर जाने का समय आया है फिर भी घर में बैठे हैं। अभी ये जो बच्चे जिनको बाप कहता है समर्पण समर्पण समर्पण, इन्हें मैं 1936 में लाता तो करते क्या समर्पण? ये अभी नहीं कर पा रहे। 36 के हिसाब से 12 साल बचे हैं, फिर समर्पण नहीं कर पा रहे और कहते बाबा हमें भी आदि में आना है। खाने के लिए? किसके लिए आना है आदि में? तुम अंत में मेरे नहीं बन पा रहे हो, आदि में क्या बनोगे तुम? इसलिए इनमें से किसी का पार्ट आदि में नहीं है, कोई भी आदि में नहीं। आदि वाला कौन बच्चे? जो आया मेरे पास और मेरा बना। ये समझ जाना, एडवांस वाला आदि वाला है बच्चा, आया और मेरा बना। समझ की बात है सारी। ये अंत में 12 साल, इनको उस समय अगर बताया होता 100 साल का संगम है, समर्पण करो, करेंगे? ये मर जाएंगे पर करेंगे नहीं सब ना। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता बच्चे कि तुम भगवान और ईश्वरीय परिवार के ना बन पाओ। ये उस समय में भी नौकरी धंधा करते रहते, परिवार को संभालते बैठते, अपनी जमीन जायदाद घर गाड़ी बंगला इसी में उलझे हुए रहते। ये क्या चलते मेरे साथ? और बड़े शौक से कहते हैं बाबा हमें अगले कल्प में जब आप आदि में आओगे तब लेके आना खाने के लिए। समझ है? अभी बनने की अकल नहीं है परमात्मा का। आदि में क्या अकल होगी तुम्हें? दादिया है भाई, मधुबन निवासी मधुबन निवासी जो है जैसे, पर परमात्मा के तो बने। बहुत बच्चे उनके अंदर कमियां निकालते हैं। ठीक है, कमियां तो सभी के अंदर है। बाप कहता है तुम कोई दूध से धुले हुए नहीं हो। समझ की बात है, कमियां सभी में, इस संसार में रहकर कमियां तो जरूर रहेंगी, पर तू अच्छाइयां देखना कि जो है जैसे बाप के तो बने, ईश्वरीय परिवार के तो बने। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? देख सेंटर चला रहे, गीता पाठशाला चला रहे, समर्पित रूप से बने हैं ना। महास्वार्थी कौन है पता है? यहाँ पर जो अपने ही लौकिक घर में गीता पाठशाला शुरू करते, समर्पित नहीं होते। उनको लगता है हमने बड़ी चतुराई की, घर भी संभालेंगे, सेवा भी करेंगे। इनको नहीं पता रामा कितनी चतुराई करेगा पद देने में। बड़े चतुर है ये। इतना ही गीता पाठशाला संभालने का शौक है ना तो समर्पित हो जा। और मधुबन में क्या है, मुझे किसी और गीता पाठशाला में भेज दो, वहां हम रहेंगे, वहां संभालेंगे, वहां चलाएंगे। अपने ही घर में क्यों? समझ है बच्चे? बच्चे होश में आ जा, अभी जाने का समय आ चुका है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। समझ है ना? कितने शरीर लिए? इतने सारे शरीर लिए, कहाँ एक शरीर में जान अटकी है। जिसने आदि से पाड़ बजाए उसके 84 शरीर हो गए। कौन से शरीर में जान अटकाओगे?
किस कॉन्शियसनेस में जान अटकाओगे जब इतने शरीर हो चुके हैं? बच्चे, सबसे निकलना है। ये तो यात्रा है, तुम्हें पहले यहां से निकलना है। यहां से निकलने के बाद पिछला शरीर स्मृति में आना शुरू हो जाएगा सूक्ष्म में। जब आत्मिक स्थिति में जाओगे तब मना इस देह का भान भूल गए, फिर पिछला शरीर स्मृति में आएगा, फिर उसके भी भान से निकलना है, क्योंकि उसके संस्कार भी जगेंगे। एक एक पार्ट बच्चे, ऐसे नहीं कि एक साथ सब होगा। फिर उसके संस्कार डिलीट हो गए, याद करते करते क्लियर हो गए, फिर उससे पहला वाला शरीर याद आएगा। ऐसे जितने शरीर तुमने लिए वो सब स्मृति में आएंगे। उन सब से तुम्हें बाहर निकलना है। ये नहीं समझ बस एक शरीर से निकलना है, ये तो मुख्य है, क्योंकि जब तक यहां से नहीं निकलता दूसरी जगह से नहीं निकल पाएगा। वो तो सूक्ष्म है, ये स्थूल है। इसलिए पहले इसके भान से निकल। ये ना समझ एक शरीर के भान से निकलना है, ये तो 84वां है, 83 बाकी है। इवन नीचे से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो देवी देवताओं के, त्रेता के, सतयुग के भी शरीरों को भूलना है और अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाना है और घर जाना है। किसी भी शरीर का कोई संस्कार नहीं रहना चाहिए, कोई भान नहीं रहना चाहिए। बहुतों को लगता है एक शरीर की तो बात है, वो तो ऐसे हो जाएगी। बच्चे, नहीं होगी। 84 जन्मों की क्लीनिंग है, पूरी पूरी। ध्यान में रखना, सब समझ की बातें हैं। एक जन्म की बात नहीं समझ, एक कल्प की बात है, 84 जन्मों की बात है। अब तक क्यों नहीं बताया था? क्योंकि यहां से ही नहीं निकल रहे हो। आज खोला है राज। सारे शरीरों के भान से निकलना है। सिर्फ शरीर के भान से नहीं, वापिस उस शरीर के माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा, काका, जमीन जायदाद सभी मर्ज होगा, उससे भी निकलना है। वापिस उससे पुराना, वापिस उससे पुराना, लंबी यात्रा है। इसलिए 100 साल भी कम पड़ेंगे यहाँ पर ये सब करने के लिए। होश में आ जा, गफलत नहीं कर। बहुतों को लगता है एक जन्म का ही है, हो जाएगा ऐसे। बच्चे, 84 जन्मों का कारोबार चल रहा है यहाँ पर। क्लीनिंग 84 जन्मों की है, क्योंकि सारी स्मृतियां अंदर पड़ी है, सबको क्लीन करना है। होश में आ जा, नादानी नहीं कर। एक एक सेकेंड वैल्यूएबल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें अगर किसी जन्म का रह गया तो दुर्गति को पाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कौन निकालेगा? वो कौन निकालेगा सारी स्मृतियां? तुझे ही निकालनी है। समझ है? तू अभी स्थूल में है, सूक्ष्म तुझे पता भी नहीं है। 84 के 84 जन्म, उस 84 जन्म के माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सारे देह के संबंधी, जमीन जायदाद सब तेरे साथ घूम रहा है स्मृति में। बस वो इमर्ज नहीं है, पर है तेरे पास सब। समझ है बच्चे? तुझे खबर भी नहीं है। होश में आ। जैसे तेरे लौकिक पिता की बहुत जायदाद है, बहुत जगह प्रॉपर्टी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ बैठता है ना वो एक देखता है, बड़ा पैलेस, बंगलो, बड़ी लैंड, पर तुझे पता नहीं कबर्ड में कितने प्रॉपर्टी के पेपर्स पड़े, बैंक के लॉकर में कितने प्रॉपर्टी के पेपर्स पड़े, तुझे खबर भी नहीं है। इतना सब है, तू जानता भी नहीं है बच्चे ये सब। इसलिए होश में आ। ये ना समझ बस एक से निकलना है। एक तो मुख्य है, एक से निकल के बाप के साथ बैठना है, फिर जाके 83 से निकलना है बाहर। बहुत बातों से निकलना है बच्चे, क्योंकि बच्चों तुमने जहाँ जहाँ पहाड़ बजाए है उस हर एक स्थान पर तुम्हारा एक सूक्ष्म रूप रहा हुआ है, उसे समेटना है। जिनके साथ पहाड़ बजाए उनके स्मृति में तुम्हारा वो देह का रिश्ता रहा हुआ है, उसको वापस लेना है। बहुत काम है। जिन पदार्थों के साथ, वस्तुओं के साथ, अब देखते हो बड़े बड़े म्यूजियम में जाते हो, कहते ये फलाने रानी का, ये फलाने राजा का, ये फलाने साहूकार का। कौन थे ये?
वो कहते इनमें वो चाय पीते थे, इसमें खाना खाते थे, ये उनके वस्त्र है, सब तेरा है, सब समेटना है। इस धरती पर से तेरे सारे वाइब्रेशंस को, तेरी सारी ऊर्जा को तुझे समेटना है, फिर ही तू जा पाएगा। तब तक तू यहां से नहीं जा सकता। कुछ भी कर, बोल अभी 100 साल में होगा ये सब? जो 5000 साल का बिखरा हुआ है 100 साल में समेटेगा? 100 साल भी कम पड़ेंगे मेरे हिसाब से। कहाँ नादानी कर रहा है नौकरी धंधे में, घर परिवार में? तेरा समेटने के पीछे लग। बहुत है बच्चे, एक जन्म का समेटा हो गया ये नहीं समझ। किसके स्मृति में तेरी कौन सी स्मृति पड़ी है तुझे भी पता नहीं, कौन से स्थान में क्या अटका है तू भी जानता नहीं। समझ के बाद समझदार बन। और बच्चों ध्यान में रखना, कॉन्शियसली नहीं, हाँ, इस बात को ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना। कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली तू जिन जिन के बारे में पढ़ता है, जिन जिन के बारे में सुनता है, जो जो तू देखता है हिस्ट्री का, वो तेरा ही पार्ट है। अनकॉन्शियसली तू जो जो देख रहा है, तुझे जो जो किरदार अच्छा लग रहा है, वो तेरा ही पार्ट है। अनकॉन्शियसली हाँ बोल रहा हूं मैं, वरना तू आज से कॉन्शियसली बड़े बड़े चित्र देखेगा, बड़े बड़े किरदार पढ़ेगा और कहेगा ये सब मेरे पार्ट है। इसलिए मुझे शब्द बहुत ध्यान से उच्चारने पड़ते हैं। मेरे नाम से चिल्लाएगा, बाबा आपने तो कहा था, आप जो पढ़ते हो आप हो। ब्रह्मा अनकॉन्शियसली नारायण का चित्र रखता था ना, पता था उसे वो खुद नारायण है। वही बात है, अनकॉन्शियसली तुझे जो जो स्थान अच्छा लगता है, मना तूने वहां पहाड़ बजाया है। अनकॉन्शियसली तुझे जो जो धर्म अच्छा लगता है, जो जो बिरादरी अच्छी लगती है, जो जो देश तुझे अच्छे लगते हैं, तूने पहाड़ बजाया है। अनकॉन्शियसली तुझे जहां जहां का खाना, पहराव, पहनना अच्छा लगता है, व्यवस्था अच्छी लगती है, तेरा पार्ट है। सब तेरे पार्ट है बच्चे। अनकॉन्शियसली ना चाहे फिर भी तू यूट्यूब में जाता है और वो खोल देता है, तेरे पार्ट है। उन सभी जगहों से समेटना है। कभी कभी कोई अनकॉन्शियसली देखता है और चर्चा करता है, अरे आपने सुना है उस राजा को इस प्रकार से मारा गया, तू था वो। तू जिसकी चर्चा कर रहा है ना वो तू है, क्योंकि तू किसी और की चर्चा कर ही नहीं सकता। तू तेरे ऊर्जा की चर्चा करेगा, तेरे पार्ट की चर्चा करेगा। तुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में अनगिनत पार्ट है, पर तूने जितने प्रमुख बजाए तू उतनी ही चर्चा करेगा। बहुत अनकॉन्शियसली होता है ये, पर किसी को पता नहीं होता। इसलिए बच्चे तेरे सामने जो जो आ रहा है, तेरे स्मृति में जो जो आ रहा है, वो सब तेरे ही पार्ट है, अच्छा हो या बुरा हो, विपरीत। इसलिए होश में आ जा, बहुत समेटना है। इसलिए बाप कहता है इस तुच्छ संसार से मुक्ति ले और फटाफट अपना सब समेट। 84 जन्मों का बहुत समय देना पड़ेगा, बैठकर एक पर ही काम करना पड़ेगा। बता, मुझे किसी का घर है बच्चे और जिसमें बहुत सुंदर लैविश 84 बेडरूम है और अकेले का घर है, वो कितना समय लगेगा साफ सफाई करने के लिए? जब बहुत सालों के बाद खंडहर हो चुका है, सब ठीक है, लॉक है बाहर से, पर अंदर तो धूल मिट्टी होगी ना, और अंदर प्रीशियस चीजें है सारी, बहुत कीमती सामान पड़ा है हर कमरे में। कितना समय लगेगा वो सारा महल साफ करने में? विचार कर तू एक एक चीज को, और अकेला तू ही है, किसी और को तू अलाउ नहीं कर रहा है साफ करने के लिए, और परमिशन भी नहीं है तुझे। तो बच्चे उस 84 कमरों को साफ करने के लिए इतना समय लगता है, तो ये 84 जन्म है, समय तो लगेगा ना। अभी उन्हें साफ करना है तो तेरा लौकिक घर जहां तू रहता है उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, और जाके वहां साफ सफाई करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, क्योंकि तेरा पार्ट है, वो तेरा महल है, तेरे सारे कमरे हैं। बच्चे समझ इन बातों को।
इसलिए बाप कहता है संसार से मुक्ति लो, संसार से निकलो और अपने ऊपर काम करो। समय लगता है बच्चों, ऐसे हवा में नहीं होता सब। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई है इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने। हम असुल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है बच्चे, वहाँ ही वापस जाना है। जाने से पहले अपनी सारी ऊर्जा को समेटना है, इसलिए अभी विस्तार मत करो, विस्तार मत करो, कठिन होगा समेटना। कोई बच्चे सुन नहीं पाते, एक घर के, दो घर के, चार घर करते। बच्चे विस्तार कर रहा है तू, तेरी ऊर्जा कहाँ, कैसे समेटेगा अंत में? घर भी तो तुझसे निकला है ना, तेरे संकल्प से, ऊर्जा तेरी है ना। वो घर में 10 चीजें लाते, ऊर्जा तेरी है, कैसे समेटेगा तुम? बच्चे संभल कर रहना, बहुत समझ कर चलना पड़ता है यहाँ पर, इसलिए विस्तार ना कर। जो है और जितना जरूरत का है वो ले और चलता रहे, ज्यादा विस्तार नहीं कर। वाइंड अप का समय है, घर जाने का समय है। और सबसे सुखी कौन है? जिसके पास कुछ नहीं है, सबसे सुखी है, निश्चिंत है। समझ की बात है। बाकी बच्चों ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। बाप तो कब से समझा रहा है, बाकी मर्जी तेरी, जो अच्छा लगे। 2 नंबर, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। बच्चे ध्यान में रखना, लास्ट टाइम एक मुरली आई थी, क्या कहा था? प्रजा को डबल ताज नहीं होता, सिर्फ राजाओं को डबल ताज होता है। ऐसे नहीं कि किसी को भी डबल ताज होगा। समझ है बच्चे? बाप ने ये भी नहीं कहा साहूकारों को डबल ताज है, राजाओं को कहा था शब्द, बरोबर है, याद है ना मुरली? तो बच्चे राजा बनोगे तो डबल ताजधारी बनोगे, वरना सिंगल ताज। वो तो प्रजा को भी ताज होते हैं छोटे मोटे। इसलिए बच्चे मेहनत कर, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारियों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। आपकी कोई रोज आपकी ग्लानि करे, अकल्याण करे, गाली दे, तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। अपकारी पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, फिर भी बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो फॉलो फादर। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं हो। स्लोगन है, मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। मतलब उनको क्या चाहिए, कौन से दुख दर्द में है, कौन से परेशानी में है, ये तुम्हें जब तुम आत्मिक स्थिति में रहोगे, बाप की याद में होगे कंबाइंड स्वरूप में, तभी तुम्हें पता चलेगा सामने वाले को क्या चाहिए। और वो तुम अपने गुण शक्तियों को कहकर दे भी दोगे, उससे भी नहीं पता चलेगा कि तुमने उसे कब शांति दी, कब पवित्रता दी, कब सुख दिया, कब प्रेम दिया। शब्दों से बोलने की भी आवश्यकता नहीं, ऊर्जा है वो। ऊर्जा देने के बाद
शब्द या कर्म की बात ही नहीं आती। ऊर्जा का खेल है बच्चे सारा। इसलिए मनमना भव की स्थिति में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में सदा स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य और बरसा लो, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
अब ये